नमस्कार। कभी सोचा है कि हवा या पानी जैसी चीजों के फ्लो को, जो अक्सर दिखाई भी नहीं देता, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स देखते कैसे हैं? आज हम फ्लूइड फ्लो को विजुअलाइज करने के 3 सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं: स्ट्रीमलाइंस, पाथ लाइंस और स्ट्रीक लाइंस। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्लो को देखने का मतलब क्या है। फिर हम एक एक करके स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन के पीछे की साइंस को अनपैक करेंगे और आखिर में देखेंगे वो कौन सी कंडीशन है जब ये तीनों एक हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। हमारी सबसे पहली चुनौती ही यही है, इंजीनियर्स आखिर हवा या पानी जैसे इनविजिबल फ्लो को मैप कैसे करते हैं? यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें फ्लूइड डायनामिक्स के कुछ बहुत ही शानदार टूल्स तक ले जाता है। तो चलिए इन्हें एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रीमलाइन की। इसे आप फ्लो का एक स्नैपशॉट समझ सकते हैं, मतलब किसी एक पल में खींची गई तस्वीर। तो टेक्निकली स्ट्रीमलाइन है क्या? देखिए, ये एक इमेजिनरी लाइन है और इस लाइन की खासियत ये है कि अगर आप इस पर किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचें तो वो टेंजेंट आपको ठीक उसी पल, उसी इंस्टेंट पर फ्लूइड के वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। इसे एकदम आसान भाषा में याद रखिए। Tangent at a point on a streamline is equal to the direction of velocity। बस यही इसका कोर कॉन्सेप्ट है। और हाँ, इसके पीछे सॉलिड मैथमेटिक्स है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सब इस एक आइडिया से शुरू होता है कि वेलोसिटी वेक्टर v और टैंजेंट वेक्टर dr ये दोनों पैरेलल हैं, और जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। इसी लॉजिक को फॉलो करके हम स्टेप बाय स्टेप फाइनल इक्वेशन तक पहुंचते हैं जो फ्लो को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करती है। अब स्ट्रीमलाइंस का एक गोल्डन रूल है, और वो ये कि ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, मतलब काट नहीं सकती। पर ऐसा क्यों? जरा सोचिए, अगर मान लें कि दो स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे को काट देती हैं, तो उस एक इंटरसेक्शन पॉइंट पर क्या होगा? अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका सीधा मतलब होगा कि उस एक पॉइंट पर फ्लूइड पार्टिकल की दो वेलोसिटी डायरेक्शंस हैं एक ही समय पर, जो फिजिकली इम्पॉसिबल है ना? जैसा कि स्लाइड पर लिखा है, आप एक ही समय में आगे और पीछे दोनों तरफ नहीं जा सकते। तो स्ट्रीमलाइन हमें पूरे फ्लो फील्ड की एक इंस्टेंट की तस्वीर देती है। लेकिन अगर हमें किसी एक अकेले पार्टिकल के पूरे सफर को ट्रैक करना हो तो यहीं पर पाथ लाइन काम आती है। पाथ लाइन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक सिंगल फ्लूइड पार्टिकल का एक्चुअल रास्ता है। मतलब समय के साथ वो पार्टिकल जहां जहां गया, उस पूरे ट्रेल को, उस पूरे रास्ते को हम पाथ लाइन कहते हैं। यहां पर इन दोनों का फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। स्ट्रीमलाइन, जो कि ऑयलेरियन अप्रोच है, वो एक स्नैपशॉट है, एक पल में सभी पार्टिकल्स की कहानी। और पाथ लाइन, जो लैग्रैंजियन अप्रोच है, वो एक हिस्ट्री है, एक पार्टिकल की पूरे समय की कहानी। और इसीलिए एक पाथ लाइन खुद को या दूसरी पाथ लाइंस को इंटरसेक्ट कर सकती है, पर स्ट्रीम लाइंस कभी नहीं। तो हमने पूरे फ्लो का स्नैपशॉट देख लिया, एक पार्टिकल का सफर भी देख लिया। अब हमारी तीसरी लाइन है स्ट्रीक लाइन, जो एक बिल्कुल अलग कहानी बताती है। ये उन सभी पार्टिकल्स को कनेक्ट करती है जो कभी ना कभी एक ही कॉमन ओरिजिन से गुजरे हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है डाई इंजेक्शन। सोचिए, आप पानी में एक फिक्स्ड पॉइंट से लगातार डाई छोड़ रहे हैं। अब किसी भी इंस्टेंट पर डाई के जितने भी पार्टिकल्स हवा में या पानी में हैं, उन सबको जोड़ने वाली जो रेखा बनेगी ना, वही स्ट्रीक लाइन है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी चिमनी से लगातार धुआं निकल रहा हो। वो धुआं एक ही पॉइंट से निकलता है और हवा उसे एक पैटर्न में बिखेर देती है। किसी भी एक पल में वो धुएं का पूरा पैटर्न एक स्ट्रीक लाइन है। ये उन सभी स्मोक पार्टिकल्स का स्नैपशॉट है जिनका ओरिजिन एक ही था, चिमनी का मुंह। तो हमने फ्लो को देखने के 3 अलग अलग नजरिए देखे: स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये तीनों लाइंस कभी एक हो सकती हैं? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जवाब हमें फ्लूइड फ्लो की एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। क्या ये हमेशा अलग ही रहती हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल एक हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही स्पेशल कंडीशन में। और उस कंडीशन का नाम है स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो का मतलब है कि फ्लो टाइम के साथ बदल नहीं रहा। किसी भी एक पॉइंट पर वेलोसिटी और दूसरी प्रॉपर्टीज हमेशा कांस्टेंट रहती हैं। सोचिए, एक नदी जो हमेशा एक ही रफ्तार और एक ही डायरेक्शन में बह रही है, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है स्टेडी फ्लो का। और जब फ्लो स्टेडी होता है,
तो एक तरह का जादू होता है। स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन, ये तीनों लाइंस परफेक्टली कोइंसाइड कर जाती है। मतलब तीनों एक ही बन जाती हैं। जो स्नैपशॉट है वही पार्टिकल का सफर है और वही कॉमन ओरिजिन की ट्रेल भी है, सब एक ही रास्ते पर। तो आखिर ये सब जानना जरूरी क्यों है? जैसा आप इस टेबल में देख सकते हैं, ये सिर्फ किताबी कॉन्सेप्ट्स नहीं है। रियल वर्ल्ड में इंजीनियर्स स्ट्रीमलाइंस का इस्तेमाल करके कार और हवाई जहाज की एरोडायनामिक शेप डिजाइन करते हैं। पाथ लाइन से नदी में फैले पोल्यूटेंट पार्टिकल्स को ट्रैक किया जाता है और स्ट्रीक लाइंस का इस्तेमाल विंड टनल्स में स्मोक पैटर्न्स को स्टडी करने के लिए होता है ताकि एयर फ्लो को समझा जा सके। तो अगली बार जब आप किसी तेज रफ्तार कार या किसी एरोप्लेन को देखें तो याद रखिएगा कि उनके डिजाइन के पीछे फ्लो की यही इनविजिबल लाइंस हैं। यही वो लाइंस हैं जो हवा या पानी में चलने वाली लगभग हर चीज के डिजाइन को शेप देती हैं।